स्टूडेंट्स, अब हम 12.7 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट जो है वो देखिएगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 होंगे, ये आपके पहले जो क्वेश्चन हमने किए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, उसी से जो है रिलेटेड होंगे कि अगर आपको दो साइड्स और एक एंगल गिवन होगा तो उसके क्रॉसपोंडिंग आप कैसे फाइंड आउट करते थे। दो एंगल और एक साइड अगर आपको गिवन थी तब आप क्या क्राइटेरिया जो है अप्लाई करते थे, यही आपने जो है वो काम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसकी स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 2437। अब आप देखें, आपको ट्राइंगल का एरिया जो है वो गिवन है। पहले आप ट्राइंगल का एरिया पहले तीनों क्वेश्चंस में फाइंड आउट करते थे, तो ट्राइंगल का एरिया उसको डिनोट करते थे डेल्टा से, और वो कितना है 2437, ये आपने लिख दिया है। फिर आपको साइड गिवन है एक 79, और फिर आपको एक और साइड गिवन है C के नाम से 97, लेकिन आपको उसने बोला है कि आप बीटा जो है, एंगल बीटा जो है वो फाइंड आउट करें। अब आप देखें, आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपने ये सीखा कि अगर आपको दो साइड्स गिवन होंगी, तो तब आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करते थे। दो साइड्स 1/2 तो एज इट इज आएगा ना उसके साथ साइड्स वाले फार्मूले में। तो जो साइड्स गिवन होती थी वो लिख लेते थे AC, और फिर साइन लिखते थे, और एंगल बीटा। यहां पे आप ऐसे उसको फाइंड आउट करते थे कि अगर दो साइड्स गिवन होती थी तो क्या करते थे, 1/2 लिख लिया, वो साइड्स जो आपको गिवन है AC, और साइन के साथ एंगल बीटा। अब देखें, हमें ये चीज भी गिवन है, ये चलो कांस्टेंट है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और साइन बीटा हम जो है इसमें से कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, सिर्फ 2437 1/2, A की वैल्यू है 79, C की वैल्यू है 97, और साइन बीटा आपने कैलकुलेट करना है इसमें से जी 2437। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर की मदद से, 79 और 97 को मल्टीप्लाई करें, और फिर जो है आप 2 पे डिवाइड कर देंगे उसको, तो वो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3831.5, और साथ जो है साइन बीटा एज इट इज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ रहा है आपके पास। अब चूंकि आपने सिर्फ साइन बीटा फाइंड आउट करना है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन बीटा के साथ, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 2437 डिवाइडेड बाई 3831.5 इक्वल टू साइन बीटा। इसको आप सॉल्व करें तो ये आपके पास बन रहा है 0.636, डिवाइड करेंगे तो साइन बीटा। अब चूंकि आपको सिर्फ बीटा फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे बीटा जो है आपका बन जाएगा, साइन दूसरी साइड पे इन्वर्स हो जाएगा 0.636। तो अब आप कैलकुलेटर की मदद से कैसे लेंगे, पहले शिफ्ट दबाएंगे, फिर साइन वाला जो है प्रेस करेंगे, वो साइन इन्वर्स लिख के आ जाएगा आपके सामने, और फिर ये लिख देंगे 0.636। तो अगर आपको पॉइंट्स में जो है वो आंसर आ जाता है, तो आप वो जो डिग्री वाला जो बटन जहाँ से डिग्री मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं वहाँ पे प्रेस करेंगे, तो डिग्री मिनट्स में आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बीटा को जो है वो आंसर आपके पास आना चाहिए 39 डिग्री 30 मिनट्स। तो अगर पॉइंट्स में आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ा, बीटा और गैमा जो भी एंगल फाइंड आउट करना है उसको डिग्री और मिनट में जो है वो कन्वर्ट करना है आपने। अगर कोई साइड्स आपको फाइंड आउट करने का बोला जाए तो वो अगर पॉइंट्स में आ जाती है तो वो पॉइंट्स में ही लेनी है, और अगर एंगल होगा तो उसको आपने डिग्री मिनट में कन्वर्ट करके फिर लिखना है।
जी स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसकी स्टेटमेंट एक दफ़ा देखें। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 121.34 इफ़ अल्फ़ा इक्वल्स टू 32 डिग्री 15 मिनट्स, बीटा इक्वल्स टू 65 डिग्री 37 मिनट्स, देन फाइंड सी एंड एंगल गैमा। वही प्रोसेस होगा। अब हमें देखना होगा कि हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखें, आपके क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो चीज़ें गिवन है वो आप लिख दें। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन है, उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, वो है 121.34। ठीक है। फिर आपको अल्फ़ा गिवन है, अल्फ़ा कितना है 32 डिग्री और 15 मिनट्स। फिर आपको बीटा जो है वो गिवन है, बीटा कितना है 65 डिग्री एंड 37 मिनट्स। आपको जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो सी एक तो फाइंड आउट करना है और एक एंगल गैमा फाइंड आउट करना है। तो अब मैं इस क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करता हूँ कि कैसे हमने इसको कैलकुलेट करना है। अब दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, सी और गैमा। हम पहले काफ़ी क्वेश्चंस में ये सीख चुके हैं कि अगर आपको दो एंगल गिवन है, कोई से भी दो एंगल गिवन है और आपको थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। ये सिंपलेस्ट वे है थर्ड एंगल फाइंड आउट करने के लिए। अब इसमें से आप थर्ड एंगल फाइंड आउट ईजिली कर सकते हैं। गैमा फाइंड आउट चूँकि करना है, गैमा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। 180 डिग्री अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें 32 डिग्री 15 मिनट्स और बीटा की वैल्यू है 65 डिग्री 37 मिनट्स। तो यहाँ से आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 65 डिग्री 37 मिनट्स। तो यहाँ पे जो है मैं गैमा की वैल्यू जो है वो लिखने लगा हूँ, वो है 82 डिग्री एंड 8 मिनट्स। यहाँ पे आप थर्ड एंगल ये जो है आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको एक चीज़ चाहिए, वो है सी। सी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आप देखें कि जब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया जाता था, दो एंगल गिवन होते थे, तो आप सबसे पहले थर्ड एंगल फाइंड आउट करते थे। उसमें से देखें ना, दो एंगल आपको गिवन है, आपने थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लिया। फिर आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करते थे, आप लिखते थे डेल्टा इक्वल्स टू जो आपको साइड गिवन है। ये केस वो है क्वेश्चन नंबर 2 वाला कि एक साइड और दो एंगल जब आपको गिवन होते थे, तो क्योंकि साइड इन्वॉल्व बेशक वो गिवन नहीं है, लेकिन हमें ये फाइंड आउट करनी है, ये इन्वॉल्व हो चुकी है। तो अब सी का स्क्वायर हम ले लेंगे और सी के साथ कौन सी चीज़ जो है वो आएगी, सी के साथ हम वो एंगल लिखते हैं जो सी के अलावा वाले होते हैं, अल्फ़ा और बीटा आएंगे। साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर 2, और अब साइन के साथ कौन सा एंगल आएगा, सी वाली साइड वाला। आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है रिवाइज करेंगे तो उसमें मैंने समझाया हुआ है कि ऐसे जो है वो आप कैसे लिखते हैं। अब जो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं वो सब्स्टिट्यूट करें और सी स्क्वायर आपका वो सी जो है फाइंड आउट हो जाएगा। डेल्टा है 121.34, सी स्क्वायर चूँकि फाइंड आउट करना है। साइन अल्फ़ा ये पड़ा है 32 डिग्री 15 मिनट्स, साइन बीटा ये है 65 डिग्री 37 मिनट्स, 2 साइन गैमा आपने ये फाइंड आउट किया है 82 डिग्री 8 मिनट्स। तो इसको जो है आप मज़ीद जो है वो सॉल्व करेंगे। ये एज इट इज़ 121.34 सी स्क्वायर एज इट इज़ साइन 32 डिग्री 15 मिनट्स। कैलकुलेटर की मदद से आप सॉल्व करें तो वो आंसर आ रहा है 0.533। इसी तरह साइन 65 डिग्री
37 मिनट्स जो हैं वो आप कैलकुलेट करें तो वो आ रहा है 0.910 ओवर 2 और साइन 82 डिग्री 8 मिनट्स जो हैं वो आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.990 इसका आंसर आएगा। कैलकुलेटर की मदद से आप सॉल्व करेंगे इसको। अब मज़ीद सॉल्व कैसे करेंगे? 121.34 इक्वल्स टू, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इस पे डिवाइड कर देना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड जो है वो डिवाइड कर देना है। तो सी स्क्वायर जो है, जब इसको मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास सी स्क्वायर जो बन रहा है 0.2453 या 5 तक आंसर लिख लें। ये आपके पास सी स्क्वायर आ गया। अब सी सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है, ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगी तो सी स्क्वायर बन जाएगा 1.34 0.2453 बेशक कर लें। तो सी स्क्वायर जो है यहाँ से आपके पास जो है वो कुछ इसका आंसर आएगा, वो आंसर आ रहा है 494.66 है आई थिंक। तो इसका भी आप स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका भी आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे सिर्फ सी बचेगा और इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो जो है आपके पास आ रही है 22.24। तो ये देखें, आपको क्वेश्चन नंबर 5 में सी और गैमा फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले गैमा फाइंड आउट किया, अल्फ़ा बीटा गिवन था, थर्ड एंगल फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला लगाया, गैमा फाइंड आउट कर लिया। अब सी फाइंड आउट करना था तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है ये। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जैसे एक साइड और 2 एंगल गिवन थे तो सी स्क्वायर, सी के साथ जो चीज़ आएगी सी के अलावा वाले एंगल्स अल्फ़ा बीटा बटा 2 और अब सी वाला एंगल साइन। सिंपल सिंप्लीफिकेशन जो है वो की है और जो है आखिर पे आपने उसका स्क्वायर रूट ले लिया है तो ये जो है सी की वैल्यू आ चुकी है। मैंने फिर पहले भी आपको बोला था कि जब भी साइड कैलकुलेट करेंगे आंसर पॉइंट्स में आएगा, वही लिखना है आपने। और अगर एंगल्स का आंसर जो है पॉइंट्स में आ रहा है तो आप कोशिश करें कि उसको जो है डिग्री मिनट में कन्वर्ट करके लिखें। जी स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6 है। स्टेटमेंट है वन साइड ऑफ अ ट्राइंगुलर गार्डन इज 30 मीटर। आपको एक ट्राइंगुलर गार्डन की एक साइड जो है वो दी हुई है 30 मीटर, वो आप एज्यूम कर लें वो ए है। इफ इट्स कॉर्नर एंगल्स आर 22 डिग्री 1/2 एंड 112 डिग्री 1/2 और इसके एंगल्स जो हैं आपको गिवन है। देखें, अगर आपने साइड जो है ए ली है तो एंगल जो है आप उसके अलावा वाले लेंगे, बीटा और गैमा सपोज करेंगे। बीटा आपको गिवन है और गैमा आपको गिवन है। अब आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास एट द रेट ऑफ ₹5 पर स्क्वायर मीटर। तो ये जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सपोज के आप जो गिवन है उसको एज्यूम कर लें वो ए है और वो 30 डिग्री है। आपको जो एंगल्स गिवन है वो एक को बीटा का नाम दे लें और एक को आप गैमा का नाम दे लें। तो अब सबसे पहले जो है हम इसका एरिया जो है वो कैलकुलेट करेंगे। एरिया कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? एक साइड है और 2 एंगल है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है। सबसे पहले आप थर्ड एंगल इसका फाइंड आउट करेंगे और फिर जब एक साइड और 2 एंगल गिवन होते थे वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू
180 डिग्री, ये वाला फार्मूला। अब अल्फ़ा चूँकि फाइंड आउट करना है तो अल्फ़ा इक्वल टू बन जाएगा 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा। 180 डिग्री बीटा है और गैमा। अब इसको आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो आपके पास अल्फ़ा जो है वो बन जाएगा 45 डिग्री। अब ये आ चुका है। अब एक साइड और जब दो एंगल जो है आपको गिवन हो तब आप कैसे जो है उसको फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए आप फार्मूला लिखते हैं डेल्टा इक्वल्स टू जो साइड गिवन होती है उसका स्क्वायर और साथ उसके अलावा वाले एंगल्स बीटा आ जाएगा और गैमा आ जाएगा बटे में अब साइड ए वाला एंगल ए अल्फ़ा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इसमें, ए का स्क्वायर 30 का स्क्वायर बन जाएगा साइन बीटा ये पड़ा है और गैमा ये है। ओवर 2 अल्फ़ा आपने फाइंड आउट किया है 45 डिग्री। जी 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 बन जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेटर की मदद से करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से प्रेस करेंगे तो ये बन रहा है 0.382, ठीक है 27। फिर इसको भी जो है आप कैलकुलेटर की मदद से जब सॉल्व करेंगे तो वो बन रहा है 0.9239 2 साइन 45 बेसिकली 1/2 होता है, उसको 0.5 लिख सकते हैं आप। हाँ जी, अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर इस पे जो है वो डिवाइड कर दें तो आपके पास जो है इसका आंसर आएगा 224.9। अब इसको जो है आप एक अप्रॉक्सीमेटली जो है वो लिख सकते हैं 225 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास जो है वो एरिया का फार्मूला आ गया इस फॉर्म में। तो अब आप जो है आपको जो कैलकुलेट करना है वो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास एट द रेट ऑफ ₹5 पर स्क्वायर यूनिट। तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास पर स्क्वायर मीटर। वो कितनी है जो आपने अभी आपको बुक में भी दी हुई है, कितनी है ₹5। ₹5 आपको गिवन है। अब आपको जो है इसमें फाइंड आउट करनी है कॉस्ट ऑफ इस होल के लिए आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 225, तो इसका जो है आंसर क्या बन जाएगा 1125 और ये रुपीज़ में लिख देंगे ₹1125। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आपने इस क्वेश्चन में क्या किया है, ए गिवन था आपको, क्योंकि एक साइड गिवन थी आपने एज्यूम कर ली वो ए है। जब आप ए एज्यूम करेंगे तो आप सेकंड को बीटा और गैमा का नाम देंगे, ये याद रखिएगा। फिर थर्ड एंगल सबसे पहले कैलकुलेट किया, अल्फ़ा चूँकि आपको चाहिए था वो 45 डिग्री। अब एरिया उसका फाइंड आउट किया आपने, वो कैसे फाइंड आउट किया, अगर आपको ए साइड गिवन है
तो ए स्क्वायर उसके अलावा वाले साइड साइन बीटा साइन गैमा बटे में 2 और अब ए वाला एंगल। अब सिंप्लीफिकेशन की है इसकी, और ये जो है आपको बताया गया है कि वो 5 रुपये था और होल के लिए आप फाइंड आउट करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह जो है 1125 जो है इसका आंसर आ गया।